प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित को आप कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो निम्नलिखित में ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसमें आपको केवल रासायनिक समीकरण देना है। तो जैसे इसमें देखिए, पहला प्रश्न दिया है कि एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो पूछा गया है, जिससे हमें बनाना है और जो बनाना है, दोनों के सूत्र यदि हमें पता हैं तो हम उसको आसानी से बना पाएंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी इसमें। तो चलिए एक एग्जांपल करके देखते हैं। एथिल एसीटेट्स हमें बनाना है और एसिटिक अम्ल से। तो चलिए देखते हैं। पहला जैसे फर्स्ट है हमारा, इसमें हमने एसिटिक अम्ल एसिड का सूत्र लिखा है यहाँ पे। ये है हमारे पास एसिटिक अम्ल, क्योंकि केवल रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है, थ्योरी देना नहीं है। तो हमने लिखा इसमें CH3COH, ये हमने लिखा CH3COOH। ये हो गया बच्चों हमारा एसिटिक अम्ल। प्लस इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे एथिल अल्कोहल से, यानी C2H5OH। ठीक है, और ये हम अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया कराते हैं। तो यहाँ पर हमें मिलता है CH3COOC2H5। ये हमारा, जैसा आप देख रहे हैं, CH3COH ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, C2H5 ये एथिल अल्कोहल है, और ये जो हमारा बना है उत्पाद, ये ईस्टर है, एथिल एसीटेट ईस्टर है। इसकी फलों की जैसी सुगंध होती है। जब हम लैब में इसको बनाते हैं तो एसिटिक एसिड आपका ये सिरके जैसी इसकी स्मेल होती है, आप सभी जानते हैं। एथिल अल्कोहल जो ड्रिंकिंग के लिए कुछ इसमें परसेंटाइल में प्रयोग करते हैं वो है, और उन दोनों से मिला करके हमारा H+ हम उसमें डालते हैं, उसको हीट करते हैं, तो उसमें से हमें फलों की जैसी स्मेल आती है। तो ये हमारे ईस्टर का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसका नाम है आपका एथिल एसीटेट। तो इस तरह से हम इसको बना लेंगे। ठीक, तो एक तो हमारा ये पहला वाला हो गया। अब हम चलिए अगला करके देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसमें देखिए नेक्स्ट है आपका एसीटोन से एसीटोन हाइड्राजोन। तो ये अभिक्रिया कीटोन की है, और हम देखिए सेकेंड वाली अभिक्रिया लिख के देखते हैं बच्चों। तो सेकेंड अभिक्रिया हमारी है, हम इसमें एसीटोन का सूत्र सभी को पता है, हम लिखते हैं CH3। इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं C≡O, जिसे समझने में थोड़ी सी आसानी रहे, CH3 ये। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें जब इसको हम लिखेंगे तो ये लिखा प्लस, ये एसीटोन का सूत्र हो गया हमारा, प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऐसे लिखेंगे H2N और NH2। ये आपने ईस्टर में अमोनिया डेरिवेटिव में अभिक्रिया ये पढ़ी है। तो जब इसमें से हम ये इतना पोर्शन H2O निकाल देंगे तो यहाँ से ये H2O निकल जाएगा। ये समझने के लिए हमने इस तरह से लिखा हुआ है। तो आपको मिलेगा CH3C, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये आपका CH3 है, और ये H2O निकलने के बाद इसको जोड़ दीजिए N से N, और ये NH2। तो ये आपका एसीटोन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से अभिक्रिया किया है तो हाइड्राजोन बनता है। तो ये हमारी दूसरी वाली अभिक्रिया हो गई। अब चलिए हम इसमें तीसरी अभिक्रिया में चलते हैं। तीसरी अभिक्रिया हमारी बोली गई है एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड। तो एसिटिक अम्ल से देखिए एसिटिल क्लोराइड कैसे बनाएंगे। तो तीसरी अभिक्रिया देखते हैं। तो थर्ड अभिक्रिया हमारी एसिटिक अम्ल का सूत्र हमारा यही है, CH3COOH।
इसमें सबसे अच्छा है थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया करा दीजिए, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड से, क्योंकि इसमें सारे गैसीय उत्पाद बनते हैं तो इसको सेपरेट करने में आसानी रहती है। तो यहाँ से बच्चों बनेगा हमारा पहला तो बन जाएगा आपका CH3C डबल बॉन्ड OCl जो हमें बोला गया है, प्लस इसमें और क्या निकलेगा, इसमें आपको SO2 गैस निकलेगी। SO2 गैस जो आप इसमें स्मेल करते हैं तो ये दम घुटने जैसी गैस रहती है, और प्लस यहाँ से बचेगा हमारा HCl। तो आपको बाई प्रोडक्ट लिखने की भले आवश्यकता नहीं है, आपको मेन प्रोडक्ट आपको ज़रूर याद होना चाहिए। तो ये हमारी हो गई तीसरी अभिक्रिया। अब चलिए देखते हैं चौथा हमें क्या दिया हुआ है। चौथा दिया हुआ है बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड। तो ये बहुत ही फेमस अभिक्रिया है और महत्वपूर्ण है। इस बार के लिए भी आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए बोर्ड पेपर के हिसाब से। तो हम देखते हैं बेंजोइल क्लोराइड का हमारा सूत्र होता है, सबसे पहले बेंजीन बना लेंगे, C यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं डबल बॉन्ड O और ये Cl, COCl लगाते हैं बेंजीन के ऊपर। अब ये हम अगर देखेंगे तो इसको हम बोलते हैं रोजनमुंड अपचयन, ठीक है बच्चों। तो इसकी अभिक्रिया हम करते हैं H2 से, और यहाँ पर हम उत्प्रेरक में लेते हैं पैलेडियम और बेरियम सल्फेट BaSO4। तो इसका प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर आपको मिलता है बेंजल्डिहाइड मिलता है, बेंजीन पे हमारा ये CHO ग्रुप। यह अभिक्रिया आपको ध्यान में रखनी है, ये रोजनमुंड अपचयन है, बहुत महत्वपूर्ण है बोर्ड पेपर के हिसाब से। इसमें कुछ एक चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, जैसे इसमें ये हाइड्रोजिनेशन किया गया है और पैलेडियम और BaSO4 इसी हमारे उत्प्रेरक का काम करते हैं, कैटलिस्ट का काम करते हैं। अब यहाँ पे सावधानी ये बरतनी है कि जो हाइड्रोजन है वो अगर हमारा एल्डिहाइड को अपचयन कर दे और ये बेंजिल एल्कोहल में बदल सकता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर उत्प्रेरक विष का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम क्विनोलिन या फिर थायोयूरिया इसका या बॉइलिंग जाइलिन ऐसा हम इसमें प्रयोग करते हैं, जिससे हमारा जो ये बेंजल्डिहाइड प्राप्त हुआ है ये आगे अपचयित ना होकर हो जाए, क्योंकि अगर ये आगे अपचयित हो गया तो फिर आपको वहाँ से मिलेगा बेंजिल एल्कोहल। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्विनोलिन ऐड कर देते हैं। ये उत्प्रेरक विष का काम करता है। उत्प्रेरक विष जो रहते हैं वो आपको क्या करते हैं, वो इसकी जो क्रियाशीलता है उत्प्रेरक की वो कम कर देते हैं। तो हम यहाँ पे उत्प्रेरक विष मिला देते हैं, तो जिससे जो है क्विनोलिन, ठीक है बच्चों। तो ये क्विनोलिन मिला दिया है इसमें। तो ये क्विनोलिन का क्या काम है, ये उत्प्रेरक विष का काम करेगा जो पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की क्रियाशीलता को कम कर देता है, जिससे हमारा ये जो अपचयन है वो एल्डिहाइड पे रुक जाता है। अगर ये हम प्रयोग नहीं करेंगे तो ये इसको और आगे अपचयित कर देगा और हमें यहाँ से बेंजिल एल्कोहल प्राप्त होगा। तो इसलिए ये क्रिया आपकी महत्वपूर्ण हो जाती है। फिर इसमें ये सभी अभिक्रियाएँ एक एक ही मार्क्स की हैं, तो इसमें बहुत आपको थ्योरी भी नहीं लिखनी है, केवल पूछा गया है कि आपको रासायनिक समीकरण देना है। फिर इसके बाद बोला है कि बेंजेमाइड से बेंजोइक अम्ल, तो इसमें लास्ट है बेंजेमाइड से बेंजोइक अम्ल। तो आइए देखते हैं बेंजेमाइड से बेंजोइक अम्ल कैसे बनाएंगे। तो बेंजेमाइड हमारा है बेंजीन के ऊपर, बेंजेमाइड का सूत्र होता है हमारा बेंजीन के ऊपर है CONH2 ग्रुप, ठीक है ना। बेंजीन के ऊपर क्या है, CONH2 ग्रुप, और इसका हम जल अपघटन करा देते हैं। तो जब जल अपघटन कराएंगे तो हम अम्लीय माध्यम में इसका जल अपघटन करा देते हैं। तो यहाँ से हमें अब जब जल अपघटन कराएंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ से हमें बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है बच्चों। ये हमारा बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है और प्लस अमोनिया गैस निकल जाती है। तो ये हमारा इसमें जो हमें पूछा गया था, देखिए पांचों अभिक्रियाएँ आसान सी हैं इसमें, ठीक है। तो इन अभिक्रियाओं को आप आसानी से, इसके लिए जो कुछ एक नेम रिएक्शन आपने पढ़ी हैं उनको आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए और कन्वर्जन वगैरह इसी से अच्छे से आपको आ जाएगा।
तो ये एक अभिक्रियाएँ एक बार फिर से देख लीजिए सभी और इसको तैयार कर लीजिए। इसमें जो नेम वाली रिएक्शन है तो इसमें आपको ये एक रोजन मुंडप चैन जैसे प्रयोग हुआ है। और ये अमोनिया डेरिवेटिव वाली अभिक्रिया भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पेपर में पूछी गई है। पहली वाली अभिक्रिया जैसे जिसमें ईस्टर का फॉर्मेशन हुआ है, ये आपका लैब में भी प्रयोग करके देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिएगा।